नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित सारिक का वन शॉट। ठीक है, और ये आज आपका पार्ट 2 है, क्योंकि कल की क्लास में हमने एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और वो पार्ट आपका 1 था। ठीक है, आज आपके पार्ट 2 में हम 2 अंक वाले, 5 अंक वाले और 8 अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस क्लास में आपको प्रीवियस क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है यदि ए, ये आपका आव्यूह है, कहा गया तो सहखंडज आव्यूह यानी एडज्वाइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में एडीजे बोलते हैं, ज्ञात कीजिए हमसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 पंक्ति और 2 कॉलम वाला यानी 2 गुणे 2 वाला आव्यूह है। ठीक है, तो सबसे पहले सहखंडज निकालते कैसे हैं? निकालते इस प्रकार से है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम, इसको क्या बोलेंगे? पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये हमें निकालना है। यानी निकालते कैसे हैं? पहली पंक्ति दबा लेंगे, पहला कॉलम दबा लेंगे, क्या बचता है आपका? -5। ठीक है, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। अब पहली पंक्ति दबाएंगे, दूसरा कॉलम दबाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 2। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दबाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, ये जो आपका लिखा गया है ये आपका 2 पंक्ति 2 कॉलम में है, इसको बोलते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। इसके निशान क्या चलते हैं? इसका निशान प्लस होता है, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। ठीक है, यदि यही 3 पंक्ति 3 कॉलम में हो तो हम कैसे करते हैं? उसको लिखते हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। इसके चिन्ह चलते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से इसके चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो चिन्ह हम बाद में बदल लेंगे। तो पहली दूसरी पंक्ति पहला कॉलम इस बार दबाएंगे तो किस प्रकार करें? देखिए, दूसरी पंक्ति दबा लिया, पहला कॉलम कितना बच गया? 3। अब हमें दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम निकालना है। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम जो कि आ जाएगा आपका 4। अब निशान बदल लीजिएगा, इसका धन रहेगा, धन ऋण हो जाएगा, ये ऋण का रहेगा, ये आपका ऋण का रहेगा, ये धन का रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आता है? ADJA। अभी कंप्लीट नहीं है, जैसा लिखा उसको वैसा लिख लीजिए। 5 -3 -2 4। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे यानी डैश, चाहे ट्रांसपोज निकाले या डैश निकाले, वो होता है परिवर्ताव्यूह। ठीक है, अब इसको परिवर्त कर देंगे। परिवर्त मतलब जो पंक्ति के रूप में है वो कॉलम के रूप में लिख जाएगा, यानी -5 -2 -3 और 4, ये होगा आपका सहखंडज। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, 3 पंक्ति 3 कॉलम वाला हम आव्यूह सॉल्व करके अभी दिखाएंगे कि इस प्रकार के जो 3 पंक्ति 3 कॉलम वाले आव्यूह होते हैं उसको हम कैसे सहखंडज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि आव्यूह ए, ये आपका आव्यूह जिसमें 3 पंक्ति 3 कॉलम दी गई है। ठीक है, कहा का सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन 2017 में आया जिसका पेपर कोड QA है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस A का क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि मॉड A का सहखंड, अब मॉड A का सहखंड वही है, पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद कर लेना है और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम सीधे ही सॉल्व करेंगे, आप चाहें
इस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार लाइन खींच ले, यानी साड़ी का निशान बना ले। ठीक है, पहली पंक्ति बंद कर लें, ये पहली पंक्ति पहला कॉलम ये आपके बच जाते हैं, जो कि है 3 3 2 4। इसको आप सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 6 12, आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ना करके हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे के क्वेश्चनों में जिसमें हमें व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स ज्ञात करना होगा, वहां पर फिर इस तरह नहीं करेंगे, फिर डायरेक्ट प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया। अब निकालेंगे पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 2 3 2 3 2 4 ये बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 2 3 3 3, ये हो जाएगा 2 3 3 3। सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा माइनस का 3। अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। अब दूसरी पंक्ति बंद होगी, पहला कॉलम बंद होगा, तो 2 3 3 4 बचेगा, 2 3 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 3 त्रिक 9 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह अभी बदल लेंगे, घबराना नहीं। अब आगे देखिए, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो ये हो जाएगा 1 3 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एक 4 माइनस 3 त्रिक 9, तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, तो 1 3 2 3, 1 3 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक 3, 2 3 6, तो आएगा माइनस का 3, माइनस का 3। इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद करें पहला कॉलम बंद करें, 2 3 3 2, 2 3 3 2, 2 दूनी 4 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा माइनस का 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 2 3 2, 1 2 3 2, 2 एक 2, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, तो ये हो जाएगा 3 एक 3, 2 दूनी 4, तो आएगा माइनस का 1। अब इसके हम चेंज करते हैं चिन्ह। ठीक है, चिन्ह कैसे चलते हैं, इसका चलता है धन, इसका चलता है ऋण, इसका फिर धन, तो धन ऋण ऋण हो जाएगा। इसका चलता है ऋण, तो ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाएगा, धन। इसका चलता है धन, इसका चलता है ऋण, तो धन ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा धन। ठीक है, इसका चलता है धन, इसका चलता है ऋण, तो ऋण और धन सॉरी ऋण और ऋण मिलके क्या बन जाएगा, धन। ये आपका धन ही रहता है, धन ऋण ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ए डी जे ए बराबर
इसको लिख लेंगे जो दिया गया है किस प्रकार से 6, ये आपका हो जाएगा -2 -3 1 -5 3 -5 ये हो जाएगा 4 -1 और इसका निकालेंगे ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्ताव्य। जो पंक्तियां हैं वो कॉलम बन जाएंगी यानी 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1 ये हो जाएगा आपका सहखंडज। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड पेपर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2016 में, 20 में, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2015 में, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि सभी के सभी क्वेश्चन एक ही वैरायटी के हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को हमने एक साथ रख दिया है और मात्र इसमें से एक ही क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। कौन सा? वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी आप घर में ट्राई कीजिएगा, ना आए तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हम अगली क्लास में जरूर उसको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपके 5-5 अंक वाले क्वेश्चन है सबसे पहली बात तो। ठीक है, और एक बच्चे ने कल कमेंट्स किया था कि जो कल की जो क्लास थी ना पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 उस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया था। ठीक है, और शायद उसका नाम शायद आकाश था शायद। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को भी, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इन क्वेश्चन में से कोई ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगली क्लास में इस क्वेश्चन को जो भी नहीं आएगा उसको हम जरूर कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उससे पहले हमें इसको करना होगा रफ। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और घर में आप इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको करते हैं रफ। ठीक है, आप घर में रिवीजन जरूर कीजिएगा। सबसे खास बात यह है कि हम सवाल कर तो लेते हैं, मतलब पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। जब रिवीजन नहीं करते तो आप कितनी भी अच्छे से गणित लगा लें, वो एक दिन भूल ही जाती है। ठीक है, चलें शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स का एक फार्मूला है। क्या है? ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटे माड ए। इसका मतलब ये है कि हमें इसका सहखंडज निकालना पड़ेगा और इसका माड ए निकालना पड़ेगा, यानी साड़ी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम साड़ी का मान निकालेंगे। तो हमें दिया गया है माड ए बराबर, ये हमें दिया गया है जो कि 1 1 1 3 4 3 3 3 4 ये है। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष कर देंगे, लिख देंगे R1 के सापेक्ष विस्तार। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर माड ए बराबर 1, कोष्टक बंद करेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि पहली पंक्ति बंद कर लेंगे, पहला कॉलम बंद कर लेंगे। 4 का गुणा इधर करेंगे, 4 चौको 16, बीच में माइनस, 3 त्रिक 9, अब माइनस रहेगा और ये आपका 3। फिर कोष्टक बंद करेंगे, पहली पंक्ति बंद, अब दूसरा कॉलम बंद। 4 एक 4 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 3। अब पहली पंक्ति बंद, तीसरा कॉलम बंद, 3 एक 3
-4 × 4। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो मॉड ए बराबर 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7। कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 -3, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1 प्लस 3, 4 में से 1 जाएगा माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ से मॉड ए बराबर आएगा 7 -3 × 3 और ये -3 तो हो जाएगा 7 -6 तो आ जाएगा 1, जो कि है इक्वल नॉट 0। मतलब मॉड ए का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं होता 0 आ जाता तो फिर उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम निकालेंगे मॉड ए का सहखंड। मॉड ए का सहखंड, सहखंड आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब एक बात समझ लीजिए, क्या समझना है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस तरह लाइन बनाकर सॉल्व किया था, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम दबाएं, पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, 4 चौको 16 -3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा कितना 7। इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद करें दूसरा कॉलम बंद करें, 4 × 9 4, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, यानी 4 - 3 तो 1, ठीक है। कितना आ गया 1। अब आएगा पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, ये हो जाएगा 3 -4 × 9 4 आ जाएगा -1। चिन्ह हम बाद में बदल लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद करेंगे पहला कॉलम बंद करेंगे, तो 4 × 12 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा 12 -9, 12 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद करें दूसरा कॉलम बंद करें, तो 4 × 9 4, 1 का गुणा 3 में 3 आएगा, यानी 4 -3 तो आ जाएगा 1। अब दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 3 × 9 3, 1 का गुणा 3 में 3 आएगा, यानी कि 3 - 3 कट के आ जाएगा 0, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तीसरी पंक्ति बंद करेंगे पहला कॉलम बंद, 3 त्रिक 9 4 × 12, 9 - 12 आएगा -3, -3। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 3 × 9 3, 1 का गुणा 3 में 3, यानी कि 3 - 3 कट के आ जाएगा 0। तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 4 × 9 4, 1 का गुणा 3 में 3 आएगा, यानी 4 - 3 बराबर 1। अब इसके हम बदलते हैं चिन्ह, ठीक है। चिन्ह कैसे बदलना है आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। ये आपका धन चलता है, ये आपका ऋण, ये धन, तो धन ऋण ऋण हो जाएगा, ये आपका ऋण रहेगा ऋण, ये आपका धन, ये ऋण चलता 0 कोई मतलब नहीं, ये आपका धन, ये ऋण, ऋण में ऋण का 0 में लगाने कोई मतलब नहीं है। अब ये आपका सहखंडज निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ADJA, ADJA बराबर क्या आया है 7 - 1 -1, 7 - 1 -1, -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1,
-3 0 1, इसका ट्रांसपोज होगा सहखंडज, ठीक है, जो कि हो जाएगा 7 -1 -1 -3 -3 और 1 0 -3 0 1, ये आ गया एडजॉइंट। हमारा फार्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे माड ए। माड ए हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो हमें निकालना क्या है, निकालना ए इनवर्स। फार्मूला क्या होता है, ए डी जे ए बटे माड ए, यानी साड़ी का मान। तो ए इनवर्स बराबर 1/1, माड ए का मान 1, एडजॉइंट का मान ये रहा है आपका, रख दीजिए 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैसे मान लो कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/माड ए डी जे ए, ऐसे हमने रख दिया है, ठीक है। तो 1/1 का मतलब एक ही होता है, कोई जरूरी नहीं है लिखना ए इनवर्स बराबर, सीधा आपका फाइनल आंसर आएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 समझना जरूरी है कि क्योंकि इसी के जैसे अभी 3 क्वेश्चन नीचे और लिखे थे, उनको भी आपको घर में रिवीजन करना है, अपने आप प्रयास करना लगाने का, जैसा हमने इसमें किया। सबसे पहले आपको माडे निकाल लेना है, साड़ी का मान निकाल लेना है, उसके बाद आपको उसका शाखंड निकाल लेना है, ठीक है। फिर हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, शाखंडज, उसका परिवर्त कर देंगे, और ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट बटे माडे, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन 8 नंबर में आते हैं। तो शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 और भी इस तरह के ढेरों क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो एक ही वैरायटी के हैं। आप समझ लीजिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को, आपका ये एक समीकरण है 3x - 2y + 2z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1 तथा 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आप बीव विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन इन सभी में यही कहा गया है। और सबसे खास बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आप देख लीजिए लगातार सन में आया हुआ क्वेश्चन है 2019, 20, 22, 23 में। और देखिए 23 में इसका पेपर कोड AX है, AY है, BD है, इन तीनों पेपर में आया हुआ है। इसी प्रकार से 11 नंबर देखिए 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार आता ही गया है। तो इन सारे क्वेश्चनों का मेथड सेम है, विधि सेम है, सब कुछ सेम है, बस हमें यहाँ पर नंबर चेंज करके दे दिए गए हैं बस, बाकी सारी प्रक्रिया सेम है। इस वजह से इन सारे क्वेश्चनों में से हम मात्र एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7वां। बाकी 8 9 10 11 तो 100% करना ही करना है, ठीक है। तो इनको घर में आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर इन सभी क्वेश्चनों को हम करवाएंगे बार बार तो आप ये कहेंगे कि सर क्या एक ही क्वेश्चन को बार बार करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन दिख रहा है, सेम वैरायटी है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों को हम रफ कर रहे हैं और इसकी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 से इसको करते हैं रफ, बाकी क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है।
और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी और भी ऐसे ढेरों क्वेश्चन है जो एक एक बार सन में दिए गए हैं। इसमें जो कई बार सन में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हमने लिखा है। बाकी जो एक बार दो बार आए हुए क्वेश्चनों को नहीं लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। सारी विधि सारी प्रक्रिया एक ही है, सेम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को हम कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे निम्नलिखित समीकरण को निम्नलिखित समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर कैसे लिखते हैं? चलिए समझिए। जो a है ना उसको इस प्रकार लिखते हैं। x y z के जो गुणांक है उन गुणांकों को ले लेते हैं। कैसे? 3 माइनस का 2 2। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण का 2 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 2। ये आपका a है। अब x आपका क्या है? इस x के अंतर्गत x y z ये आता है और बराबर b बराबर मतलब ये जो बराबर में है, ये बराबर में यानी कि 8 1 4। अब लिख गया इस रूप का, तो लिखेंगे तुलना करने पर तुलना यदि करें तो a आपका किसके बराबर दिख रहा है? a आपका इसके बराबर, इससे तुलना करें। देखिए ये आपका टोटल a है जो कि है 3 2 4 माइनस का 2 1 माइनस का 3 2 माइनस का 1 2। ठीक है, और उसके बाद एक बार इसको थोड़ा गुणांक हम देख लेते, दोबारा चेक कर लें। ठीक है, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 2। ठीक है, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 4 3 2 4 3 2। ठीक है, अब आगे देखिए ये आपका रहा a। उसके बाद x बराबर आपका ये हो जाएगा x y z और b बराबर b आपका क्या हो जाएगा? 8 1 4। कहा गया कि आप b विधि से हल कीजिए। आप b विधि से क्या हल करना? x y z के मान निकालने होते हैं बस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आप b विधि से हल करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है। क्या है? x बराबर a इनवर्स b। इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से निकला इस a को इधर भेज देंगे, इनवर्स में चला जाएगा। और एक बात यहाँ पर आपको पता है, जो a इनवर्स होता है वो फार्मूला आपका होता है a d j a बटे mod a। ये फार्मूला होता है। इसका मतलब a इनवर्स पहले अब निकाले, a इनवर्स निकालने से पहले mod a निकाल ले, तो इसका पहले हम mod a निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे mod a बराबर किसका नंबर हो जाएगा? 3 का। अब इसमें हमें क्या करना है? पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो 2 1 2, बीच में रहेगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 1 3 आ जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस, फिर है माइनस का 2, कोष्टक बंद करेंगे, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 2 दूनी 4 माइनस 4 1 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। उसके बाद प्लस 2 ठीक है, पहली पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस 4 1 4
अब इसको सॉल्व करें तो मॉड ए बराबर ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा 8 प्लस 2 गुणे 6 4 माइनस का 10। आगे सॉल्व करें तो माइनस का 3, 8 दूनी प्लस का 16 और 10 दूनी माइनस का 20। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करें, ये आपका माइनस का 3 है, ठीक है, प्लस देखिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 20 3 23, 23 में से 16 घटा दीजिए, 23 में से 16 घटा दें, कितना आ जाएगा माइनस का 7। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 20 में से 16 घटाएंगे माइनस का 4, अब माइनस का 4 माइनस का 3 7 आ जाएगा, यानी मॉड ए का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब हमें इसके शाखंडज निकालने हैं, किसका, मॉड ए का। तो लिखेंगे मॉड ए का शाखंडज, या शाखंड पहले निकाले, ठीक है, शाखंडज तो बाद में निकलेगा। मॉड ए का शाखंड, यहाँ तक यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। अब हम मॉड ए का शाखंड निकालें। शाखंड निकालने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली पंक्ति पहला कॉलम से, ठीक है। अब पहली पंक्ति पहला कॉलम हम शुरू करें। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पहली पंक्ति बंद करेंगे, पहला कॉलम बंद करेंगे। पहली पंक्ति बंद, पहला कॉलम बंद। तो 2 एक अन्नम 2, 3 एक अन्नम 3, यानी ये आएगा 2 एक अन्नम 2, बीच में माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1। अब हम निकालेंगे पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 एक अन्नम माइनस 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 4 तो आपका हो जाएगा 8। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति बंद करेंगे, तीसरा कॉलम बंद करेंगे। तो 3 दूनी 6, 4 एक अन्नम 4, 3 दूनी 6, 4 एक अन्नम, 3 दूनी 6, 4 एक अन्नम, हाँ 3 दूनी माइनस का 6, माइनस का 4 होगा, ये भी माइनस का 6 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 10। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, अब दूसरी पंक्ति बंद करें, पहला कॉलम बंद करें। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा मात्र 2। कितना आ जाएगा, मात्र 2। अब सॉल्व करेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद करें, दूसरा कॉलम बंद करें। 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 तो आएगा माइनस का 2। इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद। तो 3 त्रिक 9, माइनस का 9, 4 दूनी 8, माइनस का 8, माइनस का 9, बीच में माइनस, माइनस का 8 तो हो जाएगा प्लस का 8, जो कि हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद। 1 का गुणा 2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 एक अन्नम 2, यानी 2 माइनस 2 कट के हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद। तो ये हो जाएगा 3 एक अन्नम माइनस का 3, 2 दूनी 4,
3 एकन्नम माइनस का 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद। 3 एकन्नम 3, 2 दूनी माइनस का 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस माइनस का 4 तो हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 7। अब इसका निशान चेंज कर लेंगे। निशान कैसे चेंज करेंगे, देखिए ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका प्लस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका प्लस। अब यहाँ पर लिखेंगे ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1/mod ए डी जे ए। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod ए की वैल्यू माइनस का 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। और एडजॉइंट, अच्छा हमने एडजॉइंट तो निकाला ही नहीं, तो पहले हमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, यानी शाखंडज निकालना है। इनवर्स हमने पहले ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले हमें एडजॉइंट निकालना है। तो लिखेंगे ए डी जे ए बराबर, ये जैसे लिखें वैसे ही लिख लेना है, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 2, 1, 0, 7, 7 का ट्रांसपोज, इसका परिवर्त आव्यूह शाखंडज होता है। तो ये आपका हो जाएगा -1, -8, -10, माइनस का 2, माइनस का 2, 1, 0, 7, 7, ये हो जाएगा आपका शाखंडज। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर 1/mod ए डी जे ए, ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/mod ए का मान माइनस का 7 है, जबकि एडजॉइंट आपका ये रहा, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 2, 1, 0, 7, 7, ये है आपका ए इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, बस इनवर्स का मान इस फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ तक यदि कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि आगे हम इसको क्या करने वाले हैं, रफ करने वाले हैं, कि ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पर्याप्त जगह चाहिए, जगह है नहीं, तो फिर करेंगे क्या, इसको करेंगे रफ। किधर का, इस साइड का, नहीं इस साइड का तो ना करें, इधर ही का साफ कर दें। कहाँ तक, यहाँ का साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ का अब हमारे काम का नहीं है, जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इधर सारे के सारे मान हैं तो रफ ही कर देंगे, तो फिर मान कैसे निकालेंगे। अब आगे देखिए, हमें क्या करना है, इस फार्मूले में रखना है x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी, x का मान हो जाएगा x y z, ठीक है, बराबर ए इनवर्स ये रहा आपका माइनस का 1/7, ऐसे भी लिख सकते हैं, और माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 2, माइनस का 2, 1, 0, 7, 7, और b की वैल्यू इधर है, ये रहा b का मान, जो कि है 8, 1, 4, 8, 1, 4, इसका आपस में हम गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x y z बराबर -1/7
इसका कराते हैं आपस में गुणा, इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करेंगे तो 8 एक अन्नम माइनस का 8, बीच में रहेगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2 और प्लस का 0। अब इसका गुणा करेंगे, 8 8 64, माइनस का हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, प्लस का हो जाएगा 7 चौको 28, गुणा करेंगे ये भी माइनस का हो जाएगा 80, 1 एक अन्नम 1, 7 चौको 28, ये आपका आएगा। अब ये तो हमारे काम का है नहीं, तो अब इसको भी करते हैं रफ, ठीक है, इसको भी करते हैं रफ, बाकी जोड़ घटा लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x y z बराबर -1/7, इसको हल करें तो 8 2 माइनस का 10, ठीक है, इसको हल करें ये तो आपको हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 64 और 2 66, 66 से 28 घटाएंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा आपका किसका माइनस का 38। अब इसको सॉल्व कर लें, ये कितना आ जाएगा, देखिए 80 से 29 घटा दीजिए, 80 से 29 घटा दे, क्योंकि 28 और 1 29 हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, वो भी प्लस किसका माइनस का, क्योंकि ये आपका 80 क्या माइनस का है, तो माइनस का 51, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब -1/7 का अंदर करा देते हैं गुणा, तो इसको अंदर जब हम गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/7, ये हो जाएगा 38/7 और ये हो जाएगा 51/7, जो कि तुलना कराएंगे तो x का मान मिलेगा 10/7, y का मान मिल जाएगा 38/7 और z का मिल जाएगा 51/7। यही आपके क्या हैं आंसर हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार ओवरऑल पूरा समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपको इस रूप में लिख लेना है, x बराबर b के रूप में। a आपका कहाँ से निकलता है, x y z के गुणांक यहाँ पर लिख लेने सीरियल से, x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक, x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब x के रूप में आपका x y z रहेगा, b के रूप में आपको जो बराबर में लिखेंगे 8 1 4 वो लिख लेने हैं। तुलना करके a का मान x का मान b का मान निकाल लिया गया। हमारा फार्मूला क्या है, x बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट बटे मॉड। इसके लिए पहले a का हमें मॉड निकालना पड़ेगा, सारणिक का मान, उसके बाद साख खंडज निकाल लेंगे, साख खंडज निकाल के a इनवर्स निकाल लेंगे। a इनवर्स की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे, जैसे यहाँ पर रखा, हल किए x y z के मान निकल आए, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को इसी विधि से सॉल्व करना है, कोई भी कंडीशन दूसरी नहीं लग जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आए होंगे और 7 से 11 तक के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। घर में रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन ना आए वो आप लोग कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, वो हम अगली क्लास में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बचे हुए उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगातार 2019 20 21 22 23 लगातार आता ही जा रहा है। और लिख के रख लीजिए, इसके पहले जब हमने क्वेश्चन बताया वो 100% एक नंबर, मतलब कि 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और वो भी 8 नंबर में, कम से कम ये जो क्वेश्चन अब हो रहे हैं ये अब आपके 5 नंबर वाले नहीं हैं, ये कौन सा नंबर वाले हैं, ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन हो रहे हैं अब आपके, ठीक है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहा गया है कि यदि ए ऑफ व्यू है
हो तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आई ए बराबर में सॉरी क्या है, और ए इनवर्स ज्ञात करना है। यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि आपका ये है ए माड ए इंटू आई है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है माड ए यानी साड़ी का मान। ये हो जाएगा एक लेते ही आपको पहली पंक्ति और पहला कॉलम बंद करना है। इस प्रकार से पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद। तो 4 चौको 16, 3 त्रिक 9, उसके बाद -3, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, उसके बाद +3। आपको ऐसे क्वेश्चनों में जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम बंद, 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4। सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, -3 गुणे 1 +3 गुणे -1, तो ये हो जाएगा 7 -3 -3, तो ये हो जाएगा 7 -6 बराबर 1। ये रहा आपका माड ए। ठीक है, अब हमें निकालना है माड ए का सहखंड। माड ए का सहखंड क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एडजॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहली पंक्ति पहला कॉलम बंद करना होगा। पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 -3 त्रिक 9, तो आ जाएगा 7। अब हमें क्या करना है, पहली पंक्ति बंद करना है दूसरा कॉलम बंद करना है। पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम बंद, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम बंद, तो 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, तो हो जाएगा -1। अब हमें ज्ञात करना दूसरी पंक्ति पहले कॉलम के, दूसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, तो 4 × 12 3 त्रिक 9, 12 -9 तो हो जाएगा -3, कितना आ जाएगा 3। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 4 एकन्नम 4, 3 एकन्नम 3, 4 -3, 4 -3, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 है। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम बंद, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, तो 3 एकन्नम 3, 1 × 3 में 3, 3 -3 जो कि आपका हो जाएगा 0। ठीक है, निशान हम बाद में बदल लेंगे। अब ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, 3 त्रिक 9, 4 × 12, 9 -12 तो आएगा -3। तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 3 एकन्नम 3, 1 × 3 में 3, 3 -3 कट के आ जाएगा 0। उसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 1 × 4 में 1 × 3 में, तो 4 -3 तो हो जाएगा 1। अब इसके हमें बदलना है चिन्ह। ठीक है, चलिए अब चिन्ह बदलते हैं। ये आपका धन का, ये आपका ऋण का रहेगा, ये धन का धन ऋण हो जाएगा, ये आपका ऋण का, ये धन का, ये ऋण का। ऋण लगाने का कोई मतलब नहीं, ये आपका धन का रहेगा, ये आपका ऋण का रहेगा, ये आपका धन का रहेगा, चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट ADJA। तो जैसा लिखा है उसको वैसा लिख लेना है। 7 -1 -1 -3 1 0,
ये हो जाएगा माइनस का 3 0 1। इसका ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्ताव्य क्या हो जाएगा? 7 -1 -1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। ये आएगा ADJA निकल के आया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब ले लेते हैं LHS पार्ट। तो LHS पार्ट आपका दिया क्या गया है? LHS पार्ट दिया ये गया है कि ADJA ये है, यानी कि ADJA का और A का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? A का मान ये रहा जो कि है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। उसके बाद एडजॉइंट आपका ये रहा जो कि है 7 -1 माइनस का 1। उसके बाद -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1। इनका आपस में कराना है मल्टीप्लाई यानी गुणा। गुणा किस प्रकार करते हैं आपको पता ही होगा। पंक्ति का कॉलम में 1 का 7 में 7 हो जाएगा, बीच में प्लस रहना चाहिए। 3 कितना हो जाएगा? 3 एक नम 3 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस का 3। 1 अपना 3 में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 0 आ जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे माइनस का 3 प्लस 0 प्लस का 3। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। अब इस पंक्ति का इस कॉलम में तो 7 एक अन्नम 7, 4 एक अन्नम माइनस का 4, 3 एक अन्नम माइनस का 3। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3, 4 एक अन्नम 4 0 आ जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस का 3। अब इस पंक्ति का सभी कॉलम में करेंगे। 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 माइनस का 3 और माइनस का 4। ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 0, 3 एक अन्ना माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस का 4। तो ये आपका आएगा क्या? ये देखिए माइनस, ये देखिए 7 माइनस का 6 क्योंकि बचेगा 1। ये प्लस 3 माइनस 3 कट के आ जाएगा 0, प्लस 3 माइनस 3 कट के आ जाएगा 0। ये देखिए प्लस का 7, ये माइनस का 7, प्लस माइनस कट जाएगा 0। इसी तरह ये भी प्लस माइनस कट जाएगा 0। ये आपका 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये प्लस माइनस कटेगा 0, ये प्लस माइनस कटेगा 0। 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा तो आ जाएगा 1। तो ये आपका आया LHS पार्ट। अब RHS पार्ट देखते हैं। RHS जो कि हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है मॉड A इंटू आई। ठीक है, क्या दिया गया है? मॉड A इंटू आई का मान। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। मॉड A हमारा पहले से ही 1 है, 1, और आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1। गुणा भी कराएंगे तो हमें यही मिलेगा, गुणा भी कराएंगे तो हमें यही मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यानी यहाँ से ये पता चला कि LHS और RHS पार्ट तो बराबर है, लेकिन एक बात और कही है, वो कहा है A इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो इनवर्स ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, वो हम यहीं पर बता रहे हैं। ठीक है, इस जगह पर A इनवर्स बराबर 1/mod A ADJA, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा A इनवर्स बराबर 1/1
क्योंकि माड ए की वैल्यू एक ही है, और एडजॉइंट आपका ये रहा जो कि है 7 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। तो यहाँ से आएगा आपका ए इनवर्स बराबर 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 3 1 0 माइनस का 3 0 1। ये है आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 12 नंबर क्वेश्चन भी आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो कल की क्लास का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।